कल तक का किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, या तो नो लिखते हैं ताकि फिर हम आगे स्टार्ट कर सकें। ओके, सही है। आज हम दो चीज़ें करेंगे। मतलब आज हम पहले करते हैं क्रिएटिव कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। क्रिएटिव कॉर्पोरेट ब्रांडिंग का आपको पहले भी बताया था कि जितने भी ब्रांड्स की जो ब्रांडिंग होती है उसको क्रिएटिव कॉर्पोरेट ब्रांडिंग कहते हैं। जिसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्दा या फीमेल या जे डॉट वगैरह जो मेल के ब्रांड्स हैं, तो वो मतलब सारे क्रिएटिव कॉर्पोरेट ब्रांडिंग की करते हैं। जैसे ये पोस्टर देख लें, ये भी उसी में आ जाता है। मतलब देखें कितना सिंपल है, लेकिन ये बस इतना सही काम होता है। जितना मतलब अच्छा ब्रांड होता है ना, अमूमन ज्यादातर ये होता है कि वो ऊपर ज्यादा इंफोग्राफिक्स नहीं लिखते। वो जितना उसे पिक्चराइज जितना बेहतर कर देते हैं ना, वो उतना ज्यादा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छी कर देते हैं, उतना ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती भी नहीं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला जो पोस्टर है, तो इस पे उन्होंने मतलब सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है, अनस्टिच्ड फेस्टिवरी। हालांकि ये पोस्टर है, ये और भी पोस्टर है। तो इनके ऊपर इंफोग्राफिक्स बहुत कम होते हैं। इसमें ज्यादा फोकस उन्होंने इमेज पे किया होता है या मॉडल पे, इन सिंपल वर्ड्स। तो कुछ हम इस तरह के डिजाइन कर लेते हैं। मैं मॉडल के किसी मॉडल की पिक्चर ले लेता हूँ, फ्री पिक से। ये हो सकता है। कोई भी आप इमेज ले सकते हैं, मैं फिलहाल रैंडम पिक कर। इसमें अगर आपको समझ नहीं ना आती कि मतलब किस टाइप का आपने करना है, तो किस टाइप का डिज़ाइन करना है, तो आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस देख सकते हैं उसी ब्रांड के। लाइक कभी कभार तो वो खुद पोर्टफोलियो दे देते हैं ब्रांड का कि ऐसा मतलब पोर्टफोलियो चाहिए। और अगर वो पोर्टफोलियो नहीं शेयर करते तो आप फिर देख सकते हैं कि मतलब डिफरेंट ब्रांड्स के आप पोस्टर्स देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस टाइप का बनाना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट इमेज है। एक ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, और सर्कल्स कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ।
अब मैं इन सबको करता हूँ क्लिपिंग मास्क। इसमें हम कोई मतलब दिखा देते हैं, उस पर जूम करके थोड़ा। इसके पीछे कोई बैकग्राउंड आप लगा लेते हैं। बैकग्राउंड आप इंटरनेट से भी मतलब वो अमूमन क्या होता है, कोई भी ब्रांड है ना वो अपने मॉडल्स की पिक्चर भी प्रोवाइड करता है, वो बैकग्राउंड्स भी प्रोवाइड करता है। तो बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप खुद मतलब कोई ढूंढ सकते हैं। मैं कुछ बैकग्राउंड बल्कि जो कल इमेज कल मैं किया था डाउनलोड पे यूज कर लेता। इमेज आ गया, इमेज पे हम फिल्टर्स लगा लेते हैं। कैपेसिटी कम कर लेते हैं इसकी, या ऐसा करें ओपेसिटी कंप्लीट रहने दें, हम एक और मास्क बना लेते हैं इधर से। पहले मैं रेक्टेंगल कर लेता हूँ वाइट। हम ये ऑफ लाइट कर दिया इनके, आप जो है वो मतलब इंक्रीज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके, आउटर ग्लो वगैरह लगा सकते हैं। आप लोगों को मैं इसका तरीका शायद पहले नहीं बताया था कि कैसे हम इफेक्ट कॉपी करते हैं। आपने सिंपली ऑल्ट प्रेस करना है और जो भी इफेक्ट आपने कॉपी करना है और आप उधर से उससे मतलब ड्रैग करेंगे और जिस लेयर पे करना है आप उस पर ड्रॉप करेंगे तो वो उस लेयर पे भी कॉपी हो जाएगा। ये तीनों पे हो चुका है। सेम हम इसे रेक्टेंगल पे भी कर लेते हैं।
और इधर हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, समर कलेक्शन लिख लेते हैं। फिर अब आप समर कलेक्शन में से समर को स्टाइलिश कर सकते हैं सिग्नेचर वगैरह में, और कलेक्शन को सिंपल लिख सकते हैं, या समर को सिंपल लिख लें और कलेक्शन को स्टाइलिश कर लें। मतलब फॉन्ट सिलेक्शन है, आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं। और जब कपड़ों की ब्रांडिंग की बात आती है तो कपड़ों में जितना भी होता है तो वो कुछ ना कुछ स्टाइलिश उन्होंने यूज किया होता है, अनटिल अनलेस उनकी वेबसाइट पे डायरेक्ट डिस्प्ले हो, उस पे फिर सिंपल लिखा जाता है ताकि जो भी वेबसाइट विजिट कर रहा है उसको सही पता चले क्या लिखा हुआ है। इसको हम सिंपल ही रखते हैं और कलेक्शन को कर लेंगे स्टाइलाइज। नीचे वाला थोड़ा सा जो है ना वो लग रहा है, मतलब बोर्ड टाइप लग रहा है, तो हम इधर एक न्यू लेयर ले लेते हैं, उस पर व्हाइट कलर का ओवरले कर लेते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड हमारे पास इतना वो ग्रीन सूट नहीं कर रहा ब्राउन के साथ। ये सारे टूल्स आपको मैं पहले बता चुका हूँ। आई थिंक ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे स्केल में कर दिया मैंने। इस शेप पे मैं ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूँ।
ओ, ये मतलब सिंपल जो है क्रिएटिव कॉर्पोरेट ब्रांडिंग का एक पोस्टर बन गया। मतलब इसमें लोगो वगैरह ऐड होगा अगर उन्होंने करना है ना अपना मतलब कमर्शलाइज करना है, तो इसमें लोगो ऐड होगा, इसमें इधर लिंक्स आ जाएंगे और इस तरह का सीन होगा। फिलहाल हम लोगो वगैरह ऐड नहीं कर रहे क्योंकि मतलब पता नहीं है किसका मॉडल की पिक्चर है, तो इस वजह हम नहीं कर रहे। वैसे कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि इस तरह बनते हैं जो पोस्टर्स हैं क्रिएटिव कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के। एक पोस्टर हम बना लेते हैं सोशल मीडिया के लिए स्क्वेयर के अंदर, और जो हमने बाद में पिक्चर इमेज डाउनलोड की थी उसमें कर लेते हैं। इस दफा हम बैकग्राउंड भी नया डाउनलोड करेंगे क्योंकि लास्ट वाला बैकग्राउंड नहीं था, सही नहीं था, ग्रीन वाला। कर लेते हैं। अब क्योंकि ये मतलब बैकग्राउंड से डिफरेंट है, दो तरीके हैं इस पे काम करने के। एक तो ये कि सारे बैकग्राउंड को इसी ग्रे कलर में कर लिया जाए, या फिर ये कि इस ग्रे को भी रिमूव कर दिया जाए और सिलेक्शन ले ली जाए। सिलेक्शन लेना ज़्यादा बेहतर है कि मतलब फीमेल की सिलेक्शन ले लें। चैनल्स में जाता हूँ और इसका जो है कंट्रास्ट इंक्रीज कर देते हैं। ओके, सुना तो दिया, थोड़े स्ट्राइक कर लेते हैं। बैकग्राउंड अब इसका रिमूव हो चुका है। उसको क्योंकि हमने वो किया था, कंट्रास्ट तेज किया था, इस वजह मैं जो नीचे इमेज रखी थी बैकअप के लिए मैं उसकी कॉपी लेके उधर से डिलीट कर रहा हूँ ये कलर। और जिस साइड पे डिटेल होगी ट्राई करना कि मॉडल का फेस उस साइड पे हो। फॉर एग्जांपल इसमें डिटेल इधर आएगी, अगर डिटेल मुझे इस साइड पे चाहिए होती कुछ भी, तो उसमें मैं क्या करता, एडिट में जाता और ट्रांसफॉर्म में जाके इसको फ्लिप कर देता। ये देख, अब ये इधर को हम जो है वो डिटेल ऐड कर सकते हैं। डिटेल में कुछ भी आ सकता है, इधर लोगो डिजाइन आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ। रिवर्स, रिवर्स शायद आप फ्लिप कहना चाह रहे हैं। मतलब इसका फेस कैसे चेंज किया, क्या आप यही पूछ रहे हैं कि उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज की है, कि वो उधर को देख रही थी और उधर को कैसे देख रही है? ओके, आप इस पे पिक्चर मतलब लेयर सेलेक्ट करेंगे और एडिट में जाएंगे
और इधर से आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप इसे वर्टिकल भी कर सकते हैं मतलब अप एंड डाउन, और आप इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं मतलब एक्स एक्सिस पे। ये देख, और इसमें और भी ऑप्शंस आते हैं, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। सारा कुछ तो हमें इनकी जरूरत नहीं है फिलहाल। समझ आ गया इसकी कैसे किया था फ्लिप। और हम इसे नेम कर देते हैं मिथिक कलेक्शन। कलर मैं इधर से ही कलर पिकर टूल से ले लेता हूँ। चिल्ले वगैरह आपने यूज नहीं करने, फॉर एग्जांपल ये है या कोई और चिल है, ये अमूमन फूड में यूज होता है, फूड की ब्रांडिंग में। तो फॉन्ट्स का आपने खास ख्याल रखना है, जब फॉन्ट सही होंगे तब भी पोस्टर अच्छा लगेगा। क्योंकि क्योंकि ये मतलब सिंपल हम पोस्टर बना रहे हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ कि इसमें हम कोई अच्छा सा क्लासिक सा फॉन्ट यूज करें। फॉन्ट दो तरह के होते हैं। हाँ, लेटो कर लेते हैं इसका लाइट। फॉन्ट आपने या तो सारे सेरिफ यूज करने हैं या सैंस सेरिफ यूज करने हैं। सेरिफ और सैंस सेरिफ में ये फर्क होता है कि जब आप सेरिफ कर रहे होते हैं तो आपके पास कैप्स आ जाते हैं फॉन्ट में, और दूसरे में कैप्स नहीं आते। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें इस टाइम कैप्स नहीं है। अब ये जो नीचे वाला मिथिक लिखा हुआ है, इसकी मैं प्रॉपर्टीज चेंज करके इससे कोई और font बना देता हूँ। ये देखें, फॉन्ट हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फॉन्ट जो एक पूरा पोस्टर है उसके ऊपर आपने ट्राई करना है कि या कैप्स वाले फॉन्ट यूज करें या विदाउट कैप्स यूज करें। आप दोनों मिक्स यूज करेंगे तो वो काफी और लगेगा। आप कलेक्शन लिख लेते हैं साथ। लेयर्स को सिलेक्ट करें और अलाइन कर लें इधर से। और 20% ऑफ या 30% ऑफ, जिस तरह आप लिखना चाहें। ब्रांडिंग के अंदर होता है, जब ब्रांडिंग सीख रहे होते हैं डिजिटल मार्केटिंग, उसके अंदर बताया जाता है कि जब हम लिखते हैं ना, कुछ मतलब ऑफ लिख देते हैं जब हमने अपना प्रोडक्ट सेल करना हो। तो ऑफ लिखने से ये फायदा होता है कि कस्टमर ज्यादा जल्दी आता है। फॉर एग्जांपल, दराज जो है पाकिस्तान के अंदर, उसमें यह है कि प्रोडक्ट अमूमन मतलब 30-40% भी ऑफ लगा हो ना, फिर भी वो अपनी रियल प्राइस से कुछ ना कुछ ऊपर होता है प्रोडक्ट। तो वो सिर्फ मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं कि अभी 30% ऑफ, अभी 40% ऑफ है, ऐसा होता नहीं है। हम थोड़ा बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं।
और फीमेल की जो इमेज है उसको थोड़ा ब्राइट कर लेते हैं, लाइट इंक्रीज, थोड़ा सा वैसे इसको ब्राइट कर लेते हैं। इसके लेवल सेट कर लेते हैं। सैचुरेट थोड़ा सा और कर लेते हैं ताकि इमेज अच्छा लगे। या फर्क देख सकते हैं दोनों इमेज में, जो हमारे पास पहले इमेज था जो आप इमेज है, थोड़ा सा आपने मैच करना होता है। इसी तरह ब्लेंडिंग होती है पिक्चर्स की, कि मतलब आपने उसको ना थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह से मैच करना हो। इसके ऊपर हम लाइट यूज कर लेते हैं। मैं वाइट कलर की लाइट यूज कर लेता हूँ, मतलब एक लेयर ले लेता हूँ और उस लेयर पे मैं लगा लेता हूँ, बल्कि लेयर से बेहतर है मैं इसे वैसे ब्राइट कर लेता हूँ थोड़ा। इधर से मैं डॉज टूल ले लेता हूँ, ब्रश साइज का, और इमेज सेलेक्ट कर ली, और इधर से आप इसे ब्राइट कर सकते हैं। लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही, लिपस्टिक हम थोड़ी डार्क कर लेते हैं। मतलब रेड सूट है तो हम ट्राई करते हैं मैरून में लिपस्टिक ले जाते हैं। पहले हम आउटलाइन ले लेते। आप पेन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब जैसे आपको बेहतर लगे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं फिलहाल पॉलीगॉन से सिलेक्शन ले रहा हूँ। इसमें से माइनस कर लेता हूँ। माइनस का तरीका ये है कि मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करता हूँ तो आप वो जो लाइन है ये जितना मैं सिलेक्ट करूंगा माइनस हो जाएगा, मतलब टीथ वाला एरिया। इसके ऊपर मैं एक और लेयर ले लेता हूँ और इसमें फिल कर लेता हूँ। शायद ऐसी सही रहेगी। और इसके बाद इसको हम कर लेते हैं सॉफ्ट लाइट, और लिपस्टिक सही है इतनी, मतलब ज्यादा डार्क नहीं लग रही, तो ये आप देख लें लिपस्टिक के बगैर कैसे लिप्स थे और लिपस्टिक के बाद कैसे। और इसके अंदर आप इधर लिंक वगैरह ऐड कर सकते हैं, फेसबुक के आइकन्स। आइकन्स आपने कहाँ से डाउनलोड करने हैं वो भी मैं बता देता हूँ। फ्लैट आइकन वेबसाइट है। इधर से आपको जो भी आइकन चाहिए होगा, फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो सारे मिल जाएंगे। इधर फेसबुक टाइप कर लेता हूँ, और ये यूज कर लेते हैं। पीएनजी में डाउनलोड कर लें आप। और अब हम टाइप टूल यूज कर लेते हैं, कुछ भी हमारा लिंक, यूजर नेम कुछ भी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूजर नेम है हमारा ब्रांडिंग। अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज ऑटो कर देता हूँ।
कलर आप या बिल्कुल वाइट में जा सकते हैं, और बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। बैकग्राउंड आपका लाइट है तो आप डार्क पे चले जाएं, अगर बैकग्राउंड डार्क है तो आप लाइट पे चले जाएं। मैं फिलहाल इसको वाइट कर रहा हूँ। डार्क कर देते हैं, डार्क मैरून कलर कर देते हैं इसका। और सेम इसके ऊपर, अब इसके ऊपर दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप इसमें मतलब ह्यू सैचुरेशन के ऑप्शन में जाके कलराइज कर लें, कलर लाइट कर लें, सैचुरेशन इंक्रीज कर लें, और आपने जो कलर देना है आप वो कलर दे सकते हैं इसमें। और एग्जांपल मेरा कलर था मैरून। ओके। और इसको थोड़ा मिटाइए। ये हो गया लेवल पे। और इनका कलर हम चेंज कर लेते हैं। इनका कलर पहले हमने वाइट पे रखा था, लेकिन अब हमने क्योंकि कलर चेंज किया तो इनको भी हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। मिथक कलेक्शन, इसके अंदर आप एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ करके। इसका कलर आपने सेम वही लेना है जो आपने थिक कलर लिया था नीचे उसके लिए, ब्रांडिंग लिखने के लिए। या हम ये कलर ले लेते हैं मिथक वाला, और एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। जब आपने पहले सिलेक्शन खत्म करनी हो तो आप एस्केप प्रेस करें तो पहले वाला जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर आप एक और ड्रॉ कर सकते हैं। इन तीनों को मैं ग्रुप कर लेता हूँ। इनकी एक और कॉपी ले ली, कॉपी को साइज इंक्रीज करके बस एक और इसकी कॉपी ले ली, और उसका साइज इंक्रीज करके यूज कर लेते हैं। और इन तीनों को हम ले आते हैं नीचे बैकग्राउंड के ऊपर। ये देखें, सिंपलेस्ट पोस्टर है, और इस तरह होती है क्रिएटिव कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। हाँ जी उमेर भाई, इसके अंदर जो है ये वेबसाइट फ्री है। फ्लैट आइकन्स आप जो मर्जी आइकन इधर से ढूंढ कर डाउनलोड, पेड भी है, मतलब प्रीमियम पैकेज लेंगे जिनके ऊपर ये बना हुआ है, साइन बना हुआ है, ये प्रीमियम है। और जिनके ऊपर साइन नहीं है ये सारे फ्री हैं। तो आप इनमें से एसवीजी भी फॉर्मेट डाउनलोड, एसवीजी होता है वेक्टर आर्ट के लिए, मतलब वेक्टराइज फॉर्मेट है। और पीएनजी हमारे पास पिक्सेलेटेड फॉर्मेट होता है, तो आप पीएनजी में भी ले सकते हैं, एसवीजी में भी, जिसमें आप डाउनलोड करना चाहें कर लें। और यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, 2 से 3 मिनट रह गए हैं तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ये तो मीटिंग में फिर स्टॉप कर देता हूँ, और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और मतलब वो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।